प्रणाम, आप सभी को राधे राधे। बारिश का मौसम है और इस मौसम में अक्सर हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, घुटनों के साइड्स में दर्द रहता है, क्योंकि हमारा खान-पान भी इतना अच्छा नहीं होता है। हम ध्यान नहीं देते हैं कि किस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, तो इसी कारण से शरीर में भी न्यूट्रिशंस की कमी के कारण कहीं न कहीं वो असर दिखता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार अगर हमारे घुटनों में दर्द हो, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो घुटनों में अगर कभी दर्द हो तो दर्द होता है हमारे इस साइड या फिर अंदर की साइड। मोस्टली ऐसे मौसम में इन दोनों जगह पर ही दर्द होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हम एक घर में हमारे सबके पास एक चुन्नी तो रहती ही है। तो कोई सी भी एक चुन्नी लेंगे, लगभग इतनी ही बड़ी, ठीक है? ज़्यादा ना बड़ी, ज़्यादा ना छोटी। छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले जो है, हम बीच में एक गाँठ लगाएँगे। गाँठ एकदम सेंटर में हो, इस बात का ध्यान रहे। ये गाँठ इस तरीके से लगानी है। जब हम इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे गाँठ को, ये लूज़ नहीं रहेगी। और ये जो गाँठ है, इसके बाद एक, ये 2 सिरे हैं, तो क्योंकि हमको इनको एक करना है, हम इनको 2 सिरों में नहीं रख सकते। यहाँ पे जो गाँठ लगेगी, छोटी गाँठ लगेगी। ज़्यादा हमें देख के नहीं बाँधनी। यहाँ पे 2 गाँठ हो गई और यहाँ पे 1 गाँठ हो गई। तो जो 1 गाँठ है, अब क्या करेंगे हम, जो इस गाँठ का ऊपरी भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, उस भाग को घुटने के नीचे की ओर रखेंगे। मतलब ये भाग जो है, ये ऊपर रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। ऊपरी उभरा हुआ जो भाग है उसको ऊपर रखेंगे, जो घुटने के नीचे आएगा, ठीक है? अब घुटनों के नीचे इसको रख के इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये चुन्नी को हमने अंदर कर दिया, ठीक है? वो गाँठ ठीक घुटनों के नीचे ही रहेगी। अब पैरों को थोड़ा-सा मोड़ते हुए चुन्नी के दूसरे सिरे को अपने दूसरे पैर में फँसा लेंगे, ऊपर की ओर। ज़्यादा नीचे की साइड नहीं, ऊपर की ओर। अब क्या करना है, ये वैसे थोड़ी-सी लंबी हो गई चुन्नी, लेकिन कोई बात नहीं। हमें ये अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब हमारे दोनों जो हाथ हैं, उन पे शरीर का वज़न रखते हुए अपने पूरे हिप्स को, अपनी पूरी थाइज़ को, अपने पूरे पैर को एकदम ढीला छोड़ना है। सिर्फ़ आपका जो वेट रहेगा वो आपके हाथों पर रहेगा इस तरीके से। और जो हमारा जो पंजा है, जिसमें हमने चुन्नी अटका रखी है, उससे हमें अपने इस घुटने को खींचना है। मतलब यहाँ पे हमने चुन्नी अटका ली है इस वाले पाँव में, अब इस चुन्नी को आगे की ओर खींचेंगे और अपने हाथ का सपोर्ट रखेंगे। इसको धीरे-धीरे खींचेंगे, धीरे-धीरे खींचेंगे, लेकिन ये वाला पैर लूज़ रखना है, इसको एकदम ढीला रखना है, घुटने एकदम ढीले रहेंगे, थाइज़ एकदम ढीली रहेगी, आपके हिप्स मसल्स एकदम ढीले रहेंगे, तभी ये चीज़ काम करेगी। तो इस तरीके से इनको रखते हुए और आपके जो पंजे हैं, उनको फ्लैट रखना है नीचे की ओर, इस तरीके से नहीं रखना है। देखिए जैसे अभी ये पाँव मेरा खड़ा है, इसको इस तरीके से पंजों को नहीं रखना है, पंजों को फ्लैट रखेंगे इस तरीके से। चलिए, अब कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए इस वाले पैर से हम प्रेशर लगाएँगे आगे की ओर और इस पैर को रखेंगे एकदम लूज़ और इसको कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं, तो इससे जो प्रक्रिया हो रही है, वह आपके इन दोनों जो घुटने हैं, घुटने के जो जॉइंट है उसमें गैप करने का हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब वहाँ थोड़ा-सा गैप बढ़ेगा, तो ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, तो जहाँ हमारे यहाँ दर्द है साइड में, वो दर्द टेंडन्स में, वो कहीं न कहीं आप महसूस करेंगे कि कम हुआ है। लेकिन इसको हमें होल्ड अच्छे से करना है। जो 2 बातों का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि प्रेशर एक तो झटके से नहीं देना, एकदम से खींच लिया हमने, प्रेशर बिल्कुल आराम-आराम से देंगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने पंजे को नीचे करेंगे, तो प्रेशर अपने आप खिंचाव बढ़ता जाएगा। और होल्ड करना एक जगह पे, बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं खींचना है कि दर्द ही हो रहा है हमें।
इतना होल्ड करना है कि वहाँ ब्लड जो है हमारा वो ऊपर की तरफ रुक जाए और नीचे की तरफ और धीमा हो जाए, क्योंकि हमने प्रेशर लगाया। अब जब हम इसको एकदम से रिलीज करते हैं, ये हमने पैर रिलीज किया और ये पैर सीधा किया, तो आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो एकदम से नीचे जा रहा है। तो वही चीज है कि ब्लड को सही जगह पे, प्राण शक्ति को सही जगह पे पहुंचाना, ताकि जो दर्द है हमारा, वहाँ जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। ऐसा ही हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। बस ध्यान रहे, हमें जो ध्यान रखना है कि एक तो इस पैर को ढीला छोड़ना है, अपने पूरे लेग को ढीला छोड़ना है, लेकिन इस वाले पंजे से जब हम ताकत लगाएंगे तो इस वाले पैर में कोई ताकत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। इस पैर को हमें एकदम ढीला छोड़ना है। तब हम प्रेशर लगाएंगे अपने पंजे से, इस तरीके से। और जो हम चुन्नी रखेंगे वो यहाँ पर नहीं रहेगी तलवे में, वो हमें ऊपर की साइड रखनी है, जो हमारे उंगलियों के नीचे वाला भाग है, इस साइड में। यहाँ पे चुन्नी को नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम फिर इस तरीके से पंजों को प्रेशर लगाएंगे, पंजों से चुन्नी को खींचेंगे तो वो खिंचेगी नहीं। तो इसीलिए ऊपर की ओर चुन्नी को रखेंगे, ताकि जब हम धीरे धीरे प्रेशर लगाएं तो चुन्नी खिंच जाए। ना चुन्नी ज्यादा लंबी हो और ना ज्यादा छोटी हो। छोटी होगी तो आपका ये घुटना बैंड हो जाएगा, लंबी होगी तो फिर खिंचाव नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि गांठ जो हम बांधेंगे वो इसी तरीके से बांधेंगे, खिंचाव भी होता रहे और हमें भी असुविधा ना हो। क्योंकि सब चीजों का एक बैलेंस होता है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ इसको एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए और अनुभव कीजिए कि कहीं न कहीं दर्द में कुछ न कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ-साथ खाने-पीने का भी ध्यान रखना है। बारिश का मौसम है, तो हमें कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे ये दर्द और बढ़े। ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खानी है, या ज़्यादा जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो कोशिश कीजिए कि अपने शरीर को भीतर से गर्म रखने का, गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने का प्रयास करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।